एस्ट्रोलॉजर से कि मुझे मुहूर्त बताएं कि कौन से आज राहु काल कौन सा है जिसमें हमें कुछ करना नहीं गड़बड़ है ना, तो हमें अच्छा मुहूर्त कौन सा है वो हम देखते हैं एंड देन वी डू समथिंग ऑस्पिशियस. सो आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू डू दैट. कुछ लोग इतने थे कि घर से बाहर निकलने फिर भी देखते थे कि कौन से समय पे निकलना है, स्पेशली इफ यू हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू और इफ यू हैव टू डू समथिंग वेरी ऑस्पिशियस, साइन एन एग्रीमेंट और समथिंग. सो पीपल जनरली used to calculate and then used to see what is the best time to get out. Now because of lack of knowledge that is gone, people do anything anytime. But India में अभी भी है, यहाँ पे शायद इतना नहीं होता होगा. So मुहूर्त हम देख के करते हैं. So in our and our जो वैदिक सिस्टम है, it works on the lunar calendar. मून बेस्ड साइन पे सब चलता है, चंद्र राशि बोलते सूर्य राशि. द वेस्टर्न थिंग वर्क्स ऑन सूर्य एंड दिस थिंग वर्क्स ऑन मून, इंडिया वाला. This sinks in. This gives me stability. Yes. So there are 4 important days in which you don't have to see मुहूर्त. 4 ऐसे दिन आते हैं वैदिक सिस्टम में. वैदिक सिस्टम इज ऑफ 360 डेज, 365 डेज नहीं, 365 डेज वाला वेस्टर्न कल्चर है, किसी ने कुछ मनगढ़ंत कर दिया था, ठीक है. तो 360 डेज में वैदिक कल्चर है. तो 360 डेज में ऐसे 4 दिन आते हैं जिसमें मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी करो ऑस्पिशियस है. उसमें से उन 4 दिनों में से एक है अक्षय तृतीया, जो भी आने वाला है. दूसरा है विजयादशमी. तीसरा है गुड़ी पाड़वा, न्यू ईयर एक है. और चौथा है जिसको बोलते हैं कि हाफ ऑफ द मुहूर्त इस कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, 3.5 मुहूर्त बोलते हैं. इट इज so on that day it is just half of the day is very very auspicious. ऐसा नहीं कि बाकी बचे हुए दिन 355.5 days auspicious नहीं है, बट उसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन सा ऑस्पिशियस टाइम है. बट आउट ऑफ दीज 3.5 days एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस ऑन दैट डे. अक्षय मतलब क्या, जिसका नाश नहीं होता कभी, दैट विच हैज विच डजंट एग्जॉस्ट. अक्षय मतलब कि अनलिमिटेड. तो ऐसे दिन पे, अक्षय के दिन पे, आई मीन दैट अक्षय तृतीया इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे where you can do anything good that you want to continue on forever with the hope. तो जनरली इंडिया में लोग क्या करते हैं अक्षय तृतीया के दिन में, सोना खरीदते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सोना अनलिमिटेड हो जाएगा. ऐसे हम अपने मन से कुछ भी करेंगे तो होगा क्या अनलिमिटेड? नहीं होगा. इट्स अ कॉमन सेंस, नहीं होगा. बट पीपल स्टिल डू इट इन द होप दैट लक्ष्मी जी परमानेंट निवास करेंगे हमारे अंदर. तो ऐसा बताते हैं हमारे गुरुजन कि ऑन दिस डे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड डू इज स्पिरिचुअल थिंग्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. बिकॉज स्पिरिचुअल थिंग्स आर नॉट एग्जॉस्टिंग, नेवर एंडिंग. स्पिरिचुअल, जैसे हमने अभी चैंटिंग करी है, हमने कीर्तन किया है, इसका जो भी फल है वो नाश नहीं होगा उसका. दैट इज परमानेंटली इनटू ईच एंड एवरी वन ऑफ योर अकाउंट. वो परमानेंट गया है, वो कोई नहीं निकाल सकता उसको. You will get the positive benefits immediately. But if we do material things, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट आता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और वो चले जा सकता है. सो अक्षय तृतीया ये ऐसा, ये these are very powerful days when you can do anything and everything. तो ऐसे इसमें बोला है कि every second on this day is auspicious. The day is chosen for marriages, housewarming, opening of new business, shops, investment, property, valuable items, gold, diamonds. तो ये जनरल इंडिया में जैसे अभी 2-3 दिन में काफ़ी ज्वेलरी शॉप्स फुल होंगे, है ना, यहाँ पे भी होते हैं. सो हमें क्या करना है जो आने वाले सैटरडे संडे में? इट इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस. सो व्हाट वी शुड डू, जैसे कुछ आपको स्पिरिचुअल कुछ अगर स्टार्ट करना है जो हम नहीं कर रहे आप लोग, देन यू मस्ट स्टार्ट इन द सेंस कि अभी से चालू करो, सो दैट ऑन दैट डे यू विल बी इन फुल फोर्स. सो इफ यू डू समथिंग ऑन दैट डे, समथिंग स्पिरिचुअल, यू कैन प्रे टू द लॉर्ड कि भगवान
मेरी जो साधना है वो अक्षय बने, उसमें कभी खंड ना पड़े, वो कभी बंद ना हो, है कि मेरी साधना है अखंड तरीके से चलती रहे. So that we can, that is something we should pray to the Lord on that day. If we can visit temple on that day, that will be extremely auspicious to visit temple. उस डे पे जैसे हम लोग काफ़ी लोग गृहस्थ है, we should do some दान धर्म. It is very very important to do that. हम जो लक्ष्मी कमाते हैं उसमें से थोड़ी लक्ष्मी दान भी करनी चाहिए. दान करने के भी तरीके होते हैं. तो गलत दान किया तो उसका रिएक्शन भी मिलता है. सो दैट वी विल कवर अप इन सम अदर क्लास. बट हमें दान करना चाहिए. दान कैसे कि अभी टेम्पल में दान देंगे, दैट इज द सेफेस्ट बेट. आई हैव गॉट no personal relation with the temple that is here, but I do lots of sevas in the temple, and this is what my seniors have also taught कि टेम्पल में जब भी दान देते हैं तो टेम्पल क्या करता है, उस जो पैसे आते हैं उसमें से कभी डीटीज के ड्रेसेस खरीदता है, उनके लिए फ्लावर्स खरीदता है, फिर इतने सारे लोग जो आके भंडारा करते हैं, जो भोजन करते हैं, उनके लिए भोजन के लिए यूज हो जाता है ना. सो इट इज ऑल यूज्ड इन वेरी वेरी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज. सो टेम्पल में पैसे देना सबसे सेफ चीज है, स्पेशली इन अ टेम्पल लाइक इस्कॉन where there are various things that are happening. Or ISKCON Melbourne is amongst the very few temples in the world जहाँ पे फ्री प्रसादम डे एंड नाइट देते हैं. amongst the Hindu temples, amongst the Vedic temples में ISKCON Melbourne is amongst the very few जिसमें दिन में 5 बार फ्री प्रसाद जाता है, और for anyone who can come and anyone who can eat. So अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कि टेम्पल आ सकते हैं, भगवान से प्रे कर सकते हैं कि हमारी साधना बनी रहे, और उस दिन बहुत सारा जपा कर सकते हैं. चैंटिंग जो है ना, अभी हमने कितना समय लगा हमारे को एक राउंड करने में, अराउंड मतलब क्या पता है 6-7 मिनट्स, 7 minutes for one round, 7.5 minutes for one round, and we did it at a decent pace. जैसे मैं करता हूँ खुद तो मुझे 6.5 minutes लगते हैं, क्योंकि मैं इतना जोर से नहीं बोलता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करते हैं. तो 6.5-7 minutes में एक राउंड होता है. तो 16 राउंड्स के लिए 1 hour 45 minutes लगते हैं. सुबह सुबह उठ के अगर आप कर पाए बहुत अच्छा है. अगर कोई मंगल आरती आप आया उस दिन, लॉर्ड विल बी वेरी वेरी हैप्पी. इट्स वेरी ऑस्पिशियस डे. मंगल आरती संडे मॉर्निंग, मंगल आरती स्टार्ट एट 4:30, 4:30, 4:30. बॉल मेरे को हार्ट अटैक आ गया सुन के. 4:30. So but yes, see if you can, see if you can. I'm just telling you कि जैसे उपवास करने के अलग अलग तरीके होते हैं ना. कोई निर्जल करता है, कोई सजल करता है, दूध के साथ करता है अपना, कोई दूध के साथ करता है, कोई पानी के साथ करता है, कोई खिचड़ी खा के करता है, कोई फ्रूट्स खा के करता है. ऐसे there are various categories, so it depends on you how much you want to invest and how much you want to please or do something new on that day. So you got the gist, yeah, what you can do. अभी अक्षय तृतीया के दिन भी कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो you can make some points that we can recap, so that we will all understand the significance of Akshay Tritiya. Because India में अभी क्या है, Akshay Tritiya means buy gold and then give gold to each other. वो क्या सोना का पान को क्या बोलते हैं, वो there is a leaf, हाँ लगड़ी बोलते हैं, सिक्का. सिक्का तो लूट जाएगा देते देते. सिक्का नहीं, वो एक ट्री का लीफ होता है, वो लीफ देते हैं ऐसा, उसका हार्ट शेप लीफ होता है. तो बॉम्बे में तो सोना का पान में काम होता है, कमाई करते हैं. ठीक है. So I don't know the name of that leaf. So at least in Maharashtra we give that as a, because we can't give gold, so we give that leaf as a token of gold. Anyway, so there are various things mentioned in our scriptures, and I may not have all the references, but ऐसे बोलते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी. एक चीज़ है इसमें हुई थी कि महाभारत में हुआ था अक्षय तृतीया के दिन. That is Draupadi. Draupadi received the Akshay Patra.
पता है द्रौपदी रिसीव्ड अक्षय पात्र. Who gave the अक्षय पात्र to द्रौपदी? ऐसा बोलते हैं कि सूर्य नारायण ने दिया, सूर्य देव ने दिया इसको. सो अक्षय पात्र दिया. सो ये लोग तो सारे वन में थे. all the Pandavas along with Draupadi and their mother were in the forest. वनवास में थे, है ना. तो खाने पीने का कैसे होगा? स्पेशली भीम को तो बहुत लगता था खाने. तो कहाँ वहाँ पे कुकिंग करेंगे, क्या करेंगे, है ना. सो सूर्यदेव had given this अक्षय पात्र to द्रौपदी. तो एक बार ऐसे हुआ कि दुर्वासा मुनि पता है आपको? बहुत इजीली क्रोधित हो जाते हैं. हाँ, और इजीली खुश भी हो जाते हैं, दोनों ही तरफ से है. तो दुर्वासा मुनि एक बार इंद्रप्रस्थ गए. एंड इंद्रप्रस्थ में कौन था तभी? दुर्योधन, बिकॉज द पांडवास इन द फॉरेस्ट, राइट. सो दुर्वासा मुनि है इंद्रप्रस्थ में गए. एंड दुर्योधन ने जो है उनकी बहुत अच्छे से सेवा की, मन से सेवा की. और दुर्योधन ने डज समथिंग गुड, he also expects something in return and he has a plan in his mind कि मैं क्यों कर रहा हूँ. तो दुर्योधन ने बहुत अच्छी सेवा की दुर्वासा मुनि की. और दुर्वासा मुनि बहुत खुश हो गया और पूछा कि क्या चाहिए बता. एंड देन दुर्योधन सेड कि ऐसा है कि ना, आई एम मिसिंग माय पांडव ब्रदर्स अ लॉट. मैं दिन रात उनके बारे में सोचते रहता हूँ. तो वन में है, उनके पास तो कोई गेस्ट जाता भी नहीं है. आप प्लीज उनके यहाँ पे जाइए भोजन करने के लिए. तो दुर्वासा मुनि खुश. अरे क्या मांगा, तो इसके लिए मांगा. तो ठीक है, हम जाएंगे. नाउ दुर्योधन पुट अ कंडीशन, ओके, कि ऐसे 2:30-3 बजे के बाद जाना आप. तभी वो रेडी रहते अच्छे से स्वागत करने के लिए. तो टाइम भी बता दिया दुर्योधन ने कि थोड़ा सा समय के बाद जाना. अच्छा, दुर्वासा मुनि अकेले ट्रेवल करते हैं? नहीं, उनके हजारों शिष्य उनके साथ होते हैं. तो दुर्वासा मुनि फिर सुन लिया उन्होंने इसका दुर्योधन का. एंड देन वन डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट और पांडवास के पास पहुंच गए. और युधिष्ठिर महाराज के सामने खड़े हो गए हजारों शिष्यों के साथ. और युधिष्ठिर महाराज देख रहे उनको कि ओ बाप रे, दुर्वासा मुनि आए. सो ही वेलकम्ड हिम वेरी नाइसली. एंड ही सेड कि दुर्वासा मुनि बताया कि हमें काफी भूख लगी, तो आप थोड़ा प्रबंध करें, हम तब तक नहा के आते हैं. और नदी पे गए दुर्वासा मुनि नहाने अपने शिष्यों के साथ. नाउ युधिष्ठिर महाराज ही कम्स टू द्रौपदी की खाने के लिए कुछ बनाए. अक्षय पात्र है, कमांड दे दो और जल्दी से करो फटाफट, अभी गेस्ट आए हैं. गेस्ट के लिए क्या बोलते हैं? अतिथि देवो भव. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट वी मस्ट रिसीव गेस्ट प्रॉपर्ली इन आवर हाउस. अच्छे से खाने का पीने का सब अच्छे से देना चाहिए. बिकॉज आई रिमेंबर बैक इन इंडिया जब हम बच्चे थे तो कोई भी गेस्ट आता, कोई भी पोस्टमैन भी आता था ना, उसको पानी का ग्लास देते थे. यूज्ड टू गिव हिम वाटर ग्लास एट द मिनिमम वाटर ग्लास. ओके, राइट नाउ हियर टू व्हेन Amazon delivery guy comes to my house, I ask him for water. I ask him because you can't suddenly give, because they may like or not like, but I do my duty of asking him. Some people say yes, some people say no, I'm fine. And because I stay close to the temple, वहाँ प्रसाद भी होता है. कभी कोई इंडियन होता है तो उसको बोल दो प्रसाद लेगा, see that. Then 9 out of 10 times they will take it, right? So we must have this culture. We must also educate our children to do that in a safe way. So दुर्वासा मुनि नहाने गए हैं नदी में. और युधिष्ठिर महाराज इज स्पीकिंग विद द्रौपदी कि चलो जल्दी से कुछ करो. द्रौपदी सेड अभी अक्षय पात्र से कुछ नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि जब सूर्य भगवान ने दिया था अक्षय पात्र को, उसका रूल था कि बहुत कुछ बनेगा उसके अंदर से. बट वंस द्रौपदी ईट्स, एक बार द्रौपदी ने उसमें से खा लिया, फिर उस दिन के लिए अक्षय पात्र कुछ नहीं देगा. फिर नेक्स्ट डे उसका फिर से मिटर शुरू होगा. ऐसे तो द्रौपदी ने उस दिन के लिए खा लिया था. दुर्योधन को पता था ये बात कि भाई 2-2:30 बजे के बाद सब खाने के बाद द्रौपदी इज द लास्ट वन टू गिव टू ईट, राइट. तो संत महात्मा सबको देते थे वो लोग फॉरेस्ट में, और फिर द्रौपदी लास्ट में खाती थी. तो अभी जब भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान कृष्ण को. द्रौपदी रिमेम्बर्ड लॉर्ड कृष्णा.
एंड कृष्ण केम टू हेल्प। भगवान कृष्ण आए और कि बताया कुछ उन्होंने कि चलो अक्षय पात्र लाओ। द्रौपदी ने कहा खत्म हो गया सब कुछ, अक्षय पात्र में कुछ नहीं है अभी आप ही हमारी बता सकते हैं। तो बोले नहीं नहीं लेके आओ, कुछ तो होगा देखो। एंड देन शी लुक्ड इनसाइड और कहीं पे एक छोटा सा दाना था चावल का। तो भगवान ने कहा लाओ मुझे। भगवान ने फिर वो लेके खा लिया। भगवान ने जब भी खा लिया वो दाना तो क्या हुआ? इफ लॉर्ड कृष्णा इज सेटिस्फाइड एवरीवन इज सेटिस्फाइड। तो श्लोका है अस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। इफ लॉर्ड इज तुष्टे इज सेटिस्फाइड, पूरा जग सेटिस्फाइड। भगवान ने यहाँ पे इतना छोटा सा कण खा लिया। वहां पे दुर्वासा मुनि और जो उनके सारे डिसाइपल नहा रहे थे, इनको इतनी भूख लगी थी, अचानक उनके पेट ऐसे भर गए, डकार दे रहे थे। हाँ, डकार दे रहे हैं और ऐसा जैसे कोई फुल हो गया ना। अभी आपके सामने अगर कोई अभी आप खाओगे पूरा फुल हो गया, फिर भी कोई आके जबरदस्ती देगा प्लीज ले लो, क्योंकि नहीं प्लीज गो, आई डोंट वांट टू सी, राइट। सो ऐसा हो गया। और भगवान ने कहा भीम को और युधिष्ठिर को कि जाओ। युधिष्ठिर ने भीम को भेज दिया, भीम और अर्जुन को कि जाओ लेके आ जाओ सबको। तो दुर्वासा मुनि और उनके डिसाइपल अचानक सब डकार देते, तो पेट तो अचानक भर गया। अभी दुर्वासा मुनि डिस्कसिंग विद द डिसाइपल्स किया, ये तो अभी देखो दूर से वहां से भीम भी आ रहा है और अर्जुन भी आ रहा है, हम कैसे खाएंगे? अभी हम खा ही नहीं पाएंगे, यहाँ से भागो। और जो दुर्वासा मुनि और उनके सारे शिष्य वहां से भागे और भीम और अर्जुन उनके पीछे भाग रहे कि आओ आओ आओ, और ये भाग रहे। तो ये जो अक्षय पात्र है द्रौपदी को अक्षय तृतीया के दिन मिला। अक्षय, समथिंग विच नेवर एंड्स। अक्षय तृतीया के दिन ऐसे भी बताते हैं कि त्रेता युग स्टार्ट हो गया। कौन से 4 युग है? सतयुग, द्वापर एंड कलयुग। आगे जाके इन क्लासेस में we will understand the concept of time, how the yugas work, what is Chatur-yuga, what is a Divya Yuga, what is a Manvantara. So right now we are in the 20th Manvantara, ऐसा बोलते हैं ना। तो मनवंतरा में अलग अलग साइकिल चल रही है। ऐसे सतयुग कलयुग की साइकिल चल रही है, काफी बार आया है। तो अभी जो है त्रेता युग जो है, ये जस्ट ये करंट साइकिल का है। वो अक्षय तृतीया के दिन में शुरुआत हुआ, ऐसे बोलते हैं। सो त्रेता युग में भगवान को पाने की क्या, व्हाट वाज द मेथड टू ऑब्टेन लॉर्ड इन त्रेता युग? यज्ञ करते थे। जैसे सतयुग में मेडिटेशन करते थे लोग, समाधि में जाते थे अनेक हजारों साल तक और फिर भगवान को खुश करते थे, वैसे त्रेता युग में यज्ञ करते थे। द्वापर युग में हाउ टू ऑब्टेन लॉर्ड? अर्चा विग्रह की सेवा। हाँ, नोट्स करते जाए आप, नहीं तो भूल जाए। अर्चा विग्रह सेवा। और कलयुग में अर्चा विग्रह की सेवा मतलब डीटी वर्शिप, टेम्पल्स बांधे थे और डीटी वर्शिप। सतयुग में टेम्पल्स नहीं थे कभी ऐसे। तो अभी कलयुग इज जस्ट 5000 years, 5500 years we are into कलयुग। तो द्वापर युग का अभी भी इफेक्ट है, इसलिए टेम्पल्स अभी भी है। But time will come when this will go, and only the holy name will remain. So जो त्रेता युग में जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ में बार्ली नाम की एक चीज जाती है, जौ। हाँ, वो जौ का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। जौ का निर्माण अक्षय तृतीया, वो डालते हैं, इट इज वेरी ऑस्पिशियस थिंग। बार्ली कॉर्न इंग्लिश के नाम है। और क्या हुआ? भगवान परशुराम की जयंती है, उनका बर्थडे। जयंती मीन्स बर्थडे। सो परशुराम अपीयर्ड ऑन एकादशी, ऑन अक्षय तृतीया। तो भगवान परशुराम के बारे में तो हम जानते हैं कि उनकी कहानी भी बड़ी है काफी, बट वी नो दैट उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। हाँ, काफी लोग क्षत्रियों को मारा था उन्होंने, 21 बार मारा, ऐसे बोलते हैं। हाँ, 21 times he killed many क्षत्रियस। क्यों? क्योंकि किसी क्षत्रिय ने उनके मम्मी पापा को काफी हर्ट किया था, तो इसीलिए उन्होंने किया। अभी भगवान परशुराम के डर से ही सारे क्षत्रिय के इधर उधर भाग गए।
फिर इसीलिए फिर अभी जैसे कुछ वीडियोस में अभी भी मैंने आया, कभी दिखाऊंगा मैं कि अलग अलग कंट्रीज में अभी भी जो है विष्णु की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति अभी भी मिलती है, बिकॉज दिस कल्चर को सब डर के मारे बहुत स्प्रेड हो गए. So that is how our Vedic culture spread out to the far east, to the far west, everywhere. पाली में अभी भी मिलता है बहुत कुछ. So we have some videos that we can see some at some other time. हाँ, on this day भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा, पता है सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र थे, वो एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे दोनों. तो सुदामा इस दिन भगवान कृष्ण से मिले थे उनके महल में जाके. हाँ, सो सुदामा वेंट टू लॉर्ड कृष्ण's पैलेस एंड ही मेट देयर ऑन अक्षय तृतीया. ओनली दिस हैपेंड. नाउ सुदामा वाज अ वेरी पुअर ब्राह्मण, बहुत ही गरीब थे, बट काफी धनी भी थे. He was very very rich, spiritually very very rich, but materially very very poor. So Sudama was married, and his wife could not see Sudama. Sudama's health was very very weak. घर में था ही नहीं कुछ खाने के लिए, तो बट साधना 100% चलती थी. ऐसा नहीं कि आज नहीं ये खाने के लिए तो भगवान कट, तुम्हारा नाम लेना बंद जब तक यहाँ पे प्लेट पे फूड नहीं आता. हाँ, I am taking your names, you are not reciprocating to me. What is this? वैसा कुछ भी कंडीशन नहीं डाला उन्होंने. वो ऐसे ही भगवान का नाम सतत हम लेते थे. सुदामा को पता था भगवान कृष्ण इज भगवान है, लेकिन सुदामा की वाइफ को सह नहीं गया. तो his wife was like कि आपके मित्र हैं, आप इतना बोलते रहते हो कि साथ में पढ़े हो गुरुकुल में, जाओ उनको मिल के आओ और कुछ तो देंगे, ऐसे कुछ नहीं तो एक गाय तो दे ही देंगे, अपना काम हो जाएगा. तो बहुत उसको फोर्स करती थी उसकी वाइफ सुदामा को कि जाओ जाओ जाओ. वन डे ने सुदामा से होके जाना ही पड़ेगा अभी. तो जा रहे थे तो सुदामा ने बोला कि वो खाली हाथ कैसे जाओ, आई नीड समथिंग. तो सुदामा के घर में तो कुछ नहीं था, बर्तन खाली. तो देन हिज वाइफ वेंट अराउंड टू द नेबर्स और कुछ मांग के, पोहा मांग के लेके आया. इधर उधर से मुझे एक दो मुट्ठी पोहा मांग के लिए. पोहा कैसे लेके जाए, बर्तन भी नहीं थे ठीक से. तो उसने कुछ उसकी साड़ी या कुछ था उसको फाड़ के उसके अंदर डाल के बंद करके सुदामा को छोटी पोटली दे दी. तो सुदामा ने यहाँ पे अपने धोती में लगा के गए. अभी लॉन्ग जर्नी, सुदामा चल चल के जा रहे, पसीना ये वो, ऐसा नहीं था कि वन डे में पहुँच गए हैं. तो इतने दिन चल चल के भगवान कृष्ण के पास गए, पसीना आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो सब वो पोहा का पूरा बैंड बज गया है. ऐसा पोहा लेके वो कहाँ गए, भगवान कृष्ण के पास गए, द्वारका गए. और वहाँ पे बाहर द्वारपाल को बोला कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, बताना सुदामा है. एंड भगवान कृष्ण फिर जब भी सुनते हैं तो भाग भाग के आते हैं और सुदामा को लेके जाके अपने महल में बिठाते हैं, डायरेक्ट अपनी गद्दी पे ही बिठाते हैं और बहुत वार्तालाप करते हैं उनसे. और फिर पूछते हैं भगवान की क्या लेके आए हो मेरे लिए. और सुदामा फिर ही इज हेजिटेटिंग टू गिव कि इतने गंदे पोहे, कपड़े भी कैसे. कैन यू इमेजिन कि अगर मैं जैसे हम मेलबर्न सीबीडी में जाते हैं, कुछ बेगर साइड में पड़े रहते हैं, ऐसे गंदे से बाल, गंदे स्मेल आ रहा है सारे कपड़े, उनको लेके हम घर में आएंगे क्या और कभी उनके से पैर मसाज करेंगे क्या. तो द लॉर्ड डिड ऑल ऑफ दैट टू सुदामा. सो एंड देन भगवान को पता था कुछ तो भेजा है भाभी ने, तो पूछा क्या है मेरे लिए. और फिर वो पोटली जबरदस्ती, सुदामा वाज हेजिटेटिंग टू गिव बट भगवान ने ले लिया और उसमें से फिर एक कण खाया. एक कण खाया भगवान ने. तो लक्ष्मी जी जो थी, लक्ष्मी जी ने कहा कि अभी आपने सुदामा से एक कण लिया है तो मेरे को तो सारी मेरी जो सारा वेल्थ है मुझे इसको देना पड़ेगा. तो शी सेड कि ठीक है मैं सुदामा को सारा वेल्थ दे दूंगी. अभी भगवान दूसरा कण भी खाने के लिए रेडी थे, पर लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, भाई सब कुछ दे चुकी हो, अभी हम कुछ नहीं रहेगा हमारे पास में, सो यू स्टॉप, दैट इज इट, इसका ऋण बहुत हो गया अभी. सो पकड़ लिया उन्होंने लक्ष्मी जी ने. सुदामा इतना मिल रहे भगवान से भी मांग नहीं रहे कुछ भी, इज नॉट आस्किंग एनी सिंगल थिंग. ऐसे ही वार्तालाप हो गई, सब देखा और भगवान ने खाया. एंड देन सुदामा इवेंचुअली लेफ्ट बैक होम. अभी भी कुछ मांगा नहीं है, उसी जो फटी हुई धोती में आए थे उसी में वापस भी जा रहे. तो जा रहे घर में और जब घर पहुंचे तो एवरीथिंग इज चेंज देयर, बिकॉज लक्ष्मी जी स्वयं उनकी सेवा करने वहाँ पे पहुंच गई.
So she gave everything to Sudama. Sudama का जो छोटी सी कुटिया थी वो सारा पैलेस बन गया. आजू बाजू के लोग भी सारे सबके घर अच्छे हो गए. That city itself became like a kingdom. तो ये जो भगवान ने जो पोहे खाए सुदामा के वो अक्षय तृतीया के दिन मिले थे. So that is how our आचार्य explained कि भगवान को अगर हम कुछ देंगे तो भगवान को अगर हम कुछ देते हैं, स्पेशली इफ वी डोंट हैव एनीथिंग. तो सुदामा के केस में क्या था, सुदामा डिड नॉट हैव एनीथिंग, उसने उधार लेके भगवान को दिया, राइट. बट वी हैव सो मेनी थिंग्स, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू गिव दैट टू द लॉर्ड इन लॉर्ड सेवा. हमें सेवा करते रहनी चाहिए. हमारा जो धन है उसको भगवान के इसमें यूज करते रहना चाहिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू दैट. हाउ डू वी डू दैट एज गृहस्थास? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक आवर हाउस अ टेम्पल. भगवान कृष्ण को हमारे घर में इनवाइट करें. जब भी भगवान आते हैं तो उनको एक प्राइम स्थान दे घर में. व्हाट वी कैन डू, लाइक जैसे टीवी को प्राइम स्थान दिया है इस घर में. टीवी इज द सेंटर स्टेज, क्योंकि इनके रूम में अलग, इन्होंने अलग रूम बनाई है भगवान की. बट जैसे अगर किसी और के घर में जाएंगे तो क्या होता है, जो भक्ति नहीं करते उनके घर में क्या होता है, 72 इंच टीवी. कितना बड़ा टीवी होता है आजकल में, 100 इंच भी होता है ना. मेरे घर पे टीवी नहीं, ऐसे मुझे नहीं पता. 100 इंच का टीवी होता है ना, सबसे सेंटर प्लेस में उसको स्पेशल, इसको पानी पी लेता हूँ. तो वो ट्रेड्समैन को बुला के, ट्रेडी को बुला के बराबर दीवार में गड्ढा करके उसको अंदर डालते हैं, ताकि सब फ्लैट स्क्रीन पे पीछे सब ऐसे अच्छे से चेयर लगा के मस्त होता है ना. तो भगवान जैसे टीवी को हम बुलाते हैं घर में और फिर उसका इंस्टॉलेशन करते हैं, वैसे भगवान को बुला के उनका भी इंस्टॉलेशन करना है. तो व्हेन द लॉर्ड कम्स इन द सेंटर ऑफ द हाउस, देन जब भी हम कुछ लेके आते हैं खाने के लिए, वो भगवान को अर्पण करते हैं. तो जो सर्विस जाते हैं, जॉब जाते हैं, जिससे पैसा आता है, उससे हमने जो भी खाने की सामग्री खरीदी उसका भोजन बना के भगवान को दिया. That is how, this is a basic thing we can do in our house. तो भगवान को भोग लगाया, फिर वो प्रसाद करके हमने खाया है. That is a basic thing. That is how we can channelize our money into Krishna consciousness. Right? तो जैसे मेरी टीम है यहाँ पे, हमारी टीम जो है, तो क्या कर रहे हैं अभी, so we are utilizing our money. So I'm putting petrol in my car. When I'm driving the car to learn the Bhagavad Gita program. सारा हफ्ते में क्या सोच रहा हूँ, क्लास में क्या बोलना है. In my mind also I'm thinking about Krishna. Krishna, what am I going to speak? How am I going to enthuse people about Krishna consciousness? मैं क्या, कौन सी स्टोरी बताने वाला हूँ, कौन सा श्लोका करने वाला हूँ. I'm thinking about that. My wife is thinking कि अरे कौन सा कीर्तन करना है. को टफ कीर्तन करेंगे तो नहीं बोल पाए तो सिंपल कीर्तन करे. कि ऐसा कौन सा कीर्तन करे जिसमें लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. अब दोनों प्रैक्टिस करें, हम तीनों प्रैक्टिस करते थे घर में कि अच्छा ये कीर्तन बनेगा, ये ठेका बजाएगा, तो 3 बीट बजाएगा, 2 बीट बजाएगा, ये करेगा वो. तो वी प्रैक्टिस. सो वी आर एंगेजिंग अवर सेल्फ इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस. जो पैसा आ रहा है उससे ये खरीदा है, माइक सिस्टम खरीदा है. तो जैसे अभी गौरव प्रभु है, वो घर में उन्होंने भी कुकिंग किया है. वो पनीर लेके आया, कुछ लेके आया, अभी अपने खाने की प्लेट लेके आए. तो ऑल ऑफ दैट कॉस्ट मनी. सो ही इज पुटिंग इट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट. So ऐसा, that is how we utilize our money. जैसे अपने प्रभु ने, he has got these books is for Krishna, so we are all writing into it. This is a fantastic example of how we should invest our money into Krishna consciousness. That is how we should do. So सुदामा ने क्या किया, कुछ नहीं था उसके पास, but उधार लेके he gave that to Krishna. That is why Krishna regarded him the most. दुर्योधन के पास भी कृष्णा गए थे और दुर्योधन ने बहुत कुछ दिया था कृष्णा को. कृष्णा नेवर वेंट टू हिज हाउस. उन्होंने उनका जो आदर सत्कार वो स्वीकार नहीं किया. बट किसके पास गए, विदुर के पास गए. विदुर घर में नहीं गए तो विदुर की पत्नी थी, और उन्होंने क्या किया, विदुर की पत्नी ने केला छील के केला फेंक दिया और छिलका लिया. देखो भगवान ने वो छिलका भी एक्सेप्ट कर लिया है. दैट इज द पावर ऑफ भक्ति. तो इसी दिन सुदामा went and met Krishna and Krishna accepted the poha from Sudama. और क्या हुआ इस दिन में, शिला वेद व्यास he started writing the Mahabharata. बद्रीनाथ कौन कौन गए यहाँ पे, 2-3 जन गए बद्रीनाथ.
वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत आप लकी है। तो बद्रीनाथ में बद्रीनारायण मंदिर है, और भी ऊपर जाएंगे बद्रीनारायण मंदिर से तो वहाँ पे वेदव्यास जी की गुफा है, जहाँ पे वेदव्यास जी ने बैठ के सारे शास्त्र लिखे थे। तो जब भी जैसे कलयुग आया ना, तो पहले कैसे था कि लोग एक दूसरे को बोलते थे और लोगों को याद हो जाता था सब कुछ। तो हियरिंग, श्रवणम, हियरिंग वाज द की। जब भी श्रवणम करते थे पहले जमाने में, तो स्मरणम ऑटोमेटिक होता था। डू यू अंडरस्टैंड? इफ वी हियर अटेंटिवली देन वी कैन रिमेंबर। तो स्मरणम इज द की। सो देयर आर 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। उसमें स्मरणम, श्रवणम इज टॉप मोस्ट। टू कीप ऑन हियरिंग, हमेशा भगवान के बारे में सुनते रहना चाहिए। जैसे अक्षय तृतीया को जो दिन आएगा, उसमें आप लोग एक पीछे कीर्तन चलाएं, दिन भर भगवान के बारे में लेक्चर सुने, बहुत कुछ अच्छा अच्छा करें। 100 हमेशा कंटिन्यू सुनते रहना। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, मैंने ये लेके रखा है, ये क्या है, ये हेडफोन है, जो भी है, इसको आप जो भी बोलना चाहोगे, ये चालू ही रहता है। ये मेरे को जब भी समय मिलता है ना, इसको कान में डाल के, फिर वो लेक्चर ऑलरेडी ऑन रहता है, तो यहाँ पे सब बटन दबाऊंगा तो सीधा ऑन हो जाएगा। देन आई विल कीप ऑन हियरिंग। तो घर में जो घर के काम करता हूँ मैं, जैसे कुछ आयनिंग करना है, वो जैसे तो कुकिंग किया है, देन आई विल हेल्प हर टू पुट द डिशेज इन द डिश वॉशर, तो वो मैं कर रहा हूँ। नॉन प्रोडक्टिव काम ये चालू है पीछे, सुन रहा हूँ, कीर्तन सुन रहा हूँ, क्लासेस सुन रहा हूँ। दिस ऑल वी ऑल डू दैट। माय वाइफ इज आल्सो, व्हेन शी इज कुकिंग आल्सो ना, तो पीछे लेक्चर चलते रहेगा। तो कुकिंग में भी वो कुकर के सीटी बजे लेक्चर सुनने में नहीं आता ठीक से, तो बड़ा स्पीकर मेरे से मंगवाया, तो स्पीकर पे जोरदार लेक्चर चलते रहता है। उसका लेक्चर अलग चलता है, तो मेरे को वो सुनना नहीं होता है। जब कुछ और सुनना होता है, मैं इसमें सुनते रहता हूँ। हाँ, और पीछे मेरे जो ससुर जी है, वो अपने रूम में वो चैंटिंग करते, उनका अलग लेक्चर चलता रहता है। तो द हाउस, कैन यू इमेजिन, द हाउस इज इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। सिद्धांत जो है वो ऐसा नहीं, वो कीर्तन सुनते रहते हैं कि उसको ऐसा कि मैं कौन सा ठेका सुनूं, क्या करूं, है ना। So that is how we should engage. Why I am sharing this? So that we can motivate you to give Krishna space in your life. We have to do that. So where was I? हाँ, वेद व्यास जी क्या बोल रहे थे? How did I come here? गुफा बद्रीनाथ में, हाँ गुफा में। तो हाँ, कलयुग, हाँ करेक्ट, दैट पॉइंट, यस, श्रवणम कीर्तनम। तो वेदव्यास जी न्यू कि जैसे कलयुग आया ना, लोगों का जो मेमोराइजेशन पावर है वो कम हो जाएगा, तो वो लिखना पड़ेगा सब कुछ। तो देन ही स्टार्टेड कि उनको राइटिंग में देना पड़ेगा, तभी कलयुग वाले लोग पढ़ेंगे इसको। श्रवणम से याद नहीं रहने वाला वन टाइम में, है। तो देन ही स्टार्टेड राइटिंग, देन ही वांटेड टू राइट द स्क्रिप्चर्स। तो स्क्रिप्चर्स भी लिखते हैं, तो भगवान अनेक रूप में आते हैं। So वेदव्यास, शिला वेदव्यास इज द लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड। भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रूप अलग अलग काम करते हैं, शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं। तो वेदव्यास जी जो है वो लिखने के लिए उनको स्पेशल पावर दी थी। जैसे वो फाइट नहीं करेंगे, परशुराम को स्पेशल पावर थी टू फाइट, है ना। वेदव्यास जी को लिखने की पावर दी थी। तो वेदव्यास जी अभी इतने सारे शास्त्र लिखने हैं, बहुत कुछ लिखना है, सारे वेदास है, भागवतम है, दिस है, दैट है, महाभारत है। तो उनको कोई तो चाहिए था असिस्टेंट, कोई सेक्रेटरी चाहिए था। तो उन्होंने किसको चुना? गणेश जी को चुना। तो गणेश जी को चुना। तो बद्रीनाथ में ऊपर गुफा है जहाँ पे वेदव्यास जी और गणेश जी बैठे थे, और जहाँ पे महाभारत लिखा गया था। महाभारत का जो स्टार्टिंग आज लिखने का आज के अक्षय तृतीया के दिन में हुआ था, इस अवसर पे हुआ था। So that is how it started. अच्छा, जब भी इसके बाद अच्छा एक वो है प्रसंग है जिसमें गणेश जी को वेदव्यास जी बुलाते कि भाई कि यू हैव टू राइट, आप लिखेंगे मेरे लिए? तो गणेश जी बोले हाँ हम लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, और शर्त ये है कि आप कंटिन्यूस बोलते रहेंगे और हम लिखेंगे। आप स्टॉप हो जाएंगे तो हम वहीं पे छोड़ देंगे, निकल जाएंगे, स्टॉप नहीं होना है आपने। वेदव्यास जी भी सोचे कि कंटिन्यूस बोलते रहना, बंदा सोचता भी तो है ना थोड़ा लिखना है। तो वेदव्यास जी तो एनीवे इज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, तो उन्होंने भी कहा नो प्रॉब्लम, आपकी कंडीशन मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। और वेदव्यास जी ने भी अपनी कंडीशन डाली। बोले क्या है? गणेश जी पूछ रहे हैं। तो बोले कि मैं तो बोलूंगा और आप लिखेंगे, लेकिन आप तभी लिखेंगे जब भी आपको वो बात समझ में आएगी। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड इट इन योर माइंड,
and once you have understood it properly, only then you will write it. तो गणेश जी ने लिखा ओके, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे फिर महाभारत की लिखने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन हुई। और जब भी वेद व्यास जी को कभी समय चाहिए था, when he had to buy some time, then he used to give a tough shloka to गणेश। तो गणेश जी सोचते रहते क्या बोल रहे थे, and he is thinking, तब तक वेद व्यास जी आगे वाले सब श्लोका सोच लेते थे क्या बोलना है, क्या लिखना है। तब तक by the time गणेश जी understood this, तब तक वो लिखते थे धीरे धीरे। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। अच्छा देखिए, जो भगवत गीता है वो महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत हैज मेनी थाउजेंड्स ऑफ श्लोकास, उसमें से भगवत गीता इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। गणेश जी भी ये समझते थे, जब भी उन्होंने समझा, जैसे आज का श्लोक का हमने पढ़ा कि गुरु चाहिए, सब चाहिए, वो सब गणेश जी ने समझ के ही लिखा। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में मेरे लिए गणेश जी टॉप मोस्ट। कृष्णा वगैरह कोई नहीं था मेरे क्यों, गणेश जी टॉप मोस्ट, दैट्स इट। तो जब भी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, जब भी ये मुझे मेरे जब भी ऐसे ही क्लास में भी अटेंड करता था 2013 में, तो उन्होंने समझाया कि गणेश जी ने ये समझा, ये सारा गणेश जी ऑल्सो अग्रीज दैट कृष्णा इज टॉप मोस्ट, तभी तो उन्होंने लिखा। देन आई अंडरस्टूड दैट पॉइंट। इट वाज अ शिफ्ट फॉर मी कि जब भी हम किसी एक एंटिटी की पूजा करते हैं, उनसे हटना डिफिकल्ट होता है। तो गणेश जी के लिए और भी अभी मेरे इसमें ऐसा नहीं कि पूजा विधि छोड़ दी है, बट देयर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव नाउ। गणेश जी ने महान कार्य किया, भगवान की भगवत गीता लिखने में भगवान ने उनको एंगेज किया है, राइट? यू आर ऑल देयर, या। तो दिस इज हाउ गणेश जी इज वेरी वेरी important in our scriptural perspective। अच्छा, आज अक्षय तृतीया के दिन जो है, मदर गैंजेस, गंगा नदी भी धरती पे आई। गंगा नदी तो हमेशा ऊपर स्वर्ग लोक में थी। स्वर्ग लोक में क्या नाम है गंगा जी का? आकाश गंगा के नाम से। तो और जैसे स्वर्ग में भी है गंगा, पहले से थी, धरती पे नहीं थी। और फिर पाताल में भी थी, पाताल में भोगवती है, भागीरथी का नाम, क्योंकि भागीरथ हुए जिन्होंने गंगा जी की आराधना करके गंगा जी को बुलाया, हाँ ऊपर से लाए। तो बहुत बड़ी स्टोरी है कि भागीरथी ने बड़े, इन शॉर्ट बड़ी उन्होंने साधना की, बड़े बॉम्बे में मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े उनको गंगा जी को यहाँ पे लेके आने के लिए। अच्छा, गंगा जी जब भी रेडी हो गई आने के लिए, तो जब भी स्वर्ग से आएंगी नीचे, तो इतने फोर्स से आएंगी तो कौन झेलेगा उसको, पूरी धरती तहस नहस हो जाएगी। तो तभी फिर भागीरथ जी जो है वो भगवान शिव जी की आराधना करते हैं कि आप इनको झेले, आप कुछ हेल्प करें। तो गंगा जी सोचती तभी कि शिव जी को भी वो लेके जाएगी, ऐसा सोचती तभी उनके माइंड में आता है कि एक ट्रांसेंडेंटल एक पास्ट टाइम चल रहा है ना, कि वो शिव जी के, तो शिव जी ने बड़े इसमें अपने जटाओं में गंगा जी को ऐसे लपेट लिया कि बस फंस गई जटाओं में, वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रही। फिर गंगा जी ने शिव जी की रिक्वेस्ट किया कि मुझे आगे जाने दे, गलती हो गई मेरे से। तो शिव जी ने फिर आगे गंगा को भी छोड़ दिया। तो शिव जी का एक नाम है आशुतोष, बड़े आसानी से मान जाते हैं। तो गंगा जी का नाम भागीरथी भी है, और शिव जी के ऊपर भी एक नाम है, ठीक है, मुझे ध्यान में आता है तो मैं याद करता हूँ। तो गंगा जी भी अक्षय तृतीया के दिन ही आई। सो वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे। कितनी सारी चीजें हमने नोट कर रहे हैं ना, थोड़ा रिकैप करेंगे। अच्छा, अभी रिकैप करते हैं कि कौन से पॉइंट्स हुए, कौन बताएगा? एक एक करके बताना कोई। आप बताओ। महारानी द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला। हाँ, महारानी द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला। अच्छा, माता जी आप बताएं। परशुराम जी की जयंती है। माता जी तब सुदामा सुदामा कृष्ण से मिलके उन्होंने पोहा खाया था। 3 हो गए। और कौन बताएगा? त्रेता युगा स्टार्ट। हाँ, और आपने वेद व्यास जी स्टार्टेड राइटिंग महाभारत।
हाँ along with गणेश जी, और गंगा जी आई थी। गंगा जी आई थी। और एक कुछ पॉइंट मिस हो गया, बार्ली बार्ली, चावल का दाना खा के चावल का दाना सुदामा खाना वो बोल दिया। और जौ जो है बार्ली का भी आज वो त्रेता युग शुरू हुआ उसी हाँ के त्रेता बाद। युग शुरू हो गया, उसमें बार्ली का भी पॉइंट है, वो भी हुआ है ना। आज के दिन ये भी हुआ कि जैसे ऊपर वाले इसमें स्वर्गलोक में अनेक देवी देवता हैं, तो कुबेर जी सुना है आपने जो वेल्थ के, तो कुबेर जी रिसीव्ड हिज वेल्थ एंड पोजीशन ऑन दिस अक्षय तृतीया। तो कुबेर जी को जो खजानजी बनाया था ना, इज क्या बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर है ऐसा, खजानजी जो है ट्रेजरर नाम है, तो कुबेर जी ट्रेजरर अक्षय तृतीया के दिन बने। एक पॉइंट ओके। और जगन्नाथपुरी कौन कर गए यहाँ पे? जगन्नाथपुरी में आप गए 4-5 लोग हैं। हाँ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा जो होती है ना, जो 3 बड़े बड़े कार्ट्स बनते हैं भगवान के, तो वो तीनों कार्ट्स का जो स्टार्ट करते हैं ना कंस्ट्रक्शन ऑफ द कार्ट्स, दैट इज डन फ्रॉम अक्षय तृतीया। ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ अक्षय तृतीया दे विल स्टार्ट द मेकिंग ऑफ द कार्ट्स। ओके, so that is important। वो कार्ड भी स्पेशल वुड से बनती है, वो सब सारा प्रोग्राम होता है। सो इट इज अ अच्छा चंदन यात्रा जब भी पांडव फॉरेस्ट में थे, वनवास में थे, 12 साल का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था उनको, है ना। दुर्योधन ने वो कंडीशन डाली थी कि भाई कि आफ्टर 12 years यू हैव टू डू 1 year ऑफ अज्ञातवास। अज्ञातवास में इफ ड्यूरिंग दैट अज्ञातवास इफ यू आर फाउंड देन 12 years यू हैव टू रिपीट अगेन। तो अज्ञातवास में पांडव किसके पास थे? कौन से राजा के पास थे? विराट, करेक्ट, राजा विराट के पास अज्ञातवास में थे। तो भीम रसोइया बने और अलग अलग लोगों ने अलग अलग रोल्स ले लिए। तो इस अज्ञातवास में जब भी थे तभी इवेंचुअली अ डे केम व्हेन दैट राजा विराट फाउंड आउट दैट ओ दीज आर द माइटी पांडवास, जो मेरे इसमें थे ये पांडवास ही है। तो जब भी जिस दिन राजा जो विराट को पता चला that these are the Pandavas, then he requested युधिष्ठिर महाराज to call भगवान कृष्णा। उनको पता था कि युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के क्लोज है और विराट को भी पता था कि कृष्ण एंड बलराम आर द टॉप मोस्ट। ऐसे तो विराट नगरी में नहीं आएंगे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया इससे युधिष्ठिर महाराज से, पांडव से, प्लीज आप उनको बुलाएं, आपकी वजह से हमारे घर में भी आएंगे, हमारा भी घर पावन हो जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज सेड कि ओके मैं बुलाता हूँ, लेकिन कुछ आप उनके सत्कार में कुछ सोए करे, कुछ प्रबंध करे। कि नौका विहार का फिर उन्होंने अरेंजमेंट किया कि नौका विहार एक की बोट राइड, और वो उन्होंने अरेंजमेंट किया कृष्ण के लिए। सो कृष्ण एंड बलराम विजिटेड दिस विराट नगरी ऑन दिस अक्षय तृतीया डे ओनली। तभी उन्होंने नौका विहार वहां से किया। तो चंदन यात्रा या जो नौका विहार है वो उसका जो कंसेप्ट है वो यहाँ से आता है, दैट कंसेप्ट ऑफ चंदन यात्रा, बिकॉज अक्षय तृतीया इज द हॉटेस्ट डे, इसलिए उस दिन चंदन यात्रा भी चलो देखना कि सारे जब भी आप देखेंगे टेम्पल्स में भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के इसमें चंदन लगाते हैं, चंदन का लेप जो है वो डीटीज को अर्चा विग्रह को लगाते हैं ऑन दिस डे। जो पुरी में जगन्नाथपुरी में जो है दैट चंदन यात्रा गोज फॉर 42 days, सबसे लॉन्गेस्ट होती है। 21 days के लिए इंटरनल चंदन यात्रा होती है और 21 days के लिए एक्सटर्नल चंदन यात्रा होती है। इंटरनल मतलब कि एक्सटर्नल मतलब कि भगवान को बाहर लेके आते हैं और चंदन लगाते हैं और सब लोग देखते हैं। इंटरनल मतलब 21 days के बाद फिर से अंदर लेके आते हैं, अंदर के अंदर ही सब होता है, तो पीपल मे नॉट गेट टू सी इट कम्प्लीटली ऐसे। तो जगन्नाथपुरी में देयर इज अ बिग फेस्टिवल ऑफ चंदन यात्रा। इट इज द मैक्सिमम 42 days के लिए चलता है, बाकी हर जगह पे 1 day के लिए होता है। तो अभी जब भी आप आए अक्षय तृतीया का दिन आएगा, तो इफ यू सी द फोटोज ऑफ वेरियस टेम्पल्स तो आपको राधा कृष्ण वगैरह से सब चंदन के इसमें आपको दिखेंगे। एक सिंहाचलन पता है, साउथ में एक जगह है वो सिंहाचलन। who all have been to सिंहाचलन? You have been, eh? Your hometown, yeah. So Simhachalan is a special in terms of
अक्षय तृतीया डे. Why it is special? क्योंकि सिम्हाचलन में there is a deity of वरा नरसिम्हा. There is a deity of वरा नरसिम्हा. वरादेव कौन है? He is a boar incarnation. है ना? हिरण्यकशिपु जो थे उनके बड़े भाई कौन थे? हिरण्याक्ष. तो हिरण्याक्ष ने धरती को कब्जा कर लिया था, तो वरादेव आके उनको छुड़वाए था. So you understand Mataji, right? What you are speaking? Some things you understand, right? So Varadev, you know, relation. तो और फिर वरा नरसिम्हा. तो वरा जी ने किसको मारा था? हिरण्याक्ष को. और नरसिम्हा देव ने किसको मारा था? हिरण्यकशिपु को. हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद थे, उनको हिरण्यकशिपु ने. ये सिम्हाचलन भी एक जगह है जहाँ पे कोई माउंटेन, तो उसने हिरण्यकशिपु थ्रू डाउन प्रहलाद फेंक दिया और उसके ऊपर से एक माउंटेन भी फेंका उसके ऊपर ताकि उसको कंप्लीटली टेस्ट न हो. एंड प्रहलाद वाज स्टिल चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड. देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रहलाद, ऐसा नहीं था कि when प्रहलाद was thrown from that hilltop or from that mountain, he was thrown down, immediately the Lord came and hold him. नहीं, he went down, last final 1 inch से भी कम बाकी है, तभी आके भगवान ने बचाया है. Till that time he was completely surrendered to the Lord. That Lord, you are the only one who can save me. He never stopped chanting the names of the Lord. ये इम्पोर्टेंट है. कभी कभी हम सोचेंगे भाई कि अभी हम क्लास जा रहे हैं, हमने कीर्तन वगैरह कर लिया है, अभी हमारे जीवन से सारे दुख सुविधा सब निकल जाएंगे, ऐसा. So it is just a start for us. You have to think about Prahlad. The Lord will test us. The Lord tested Prahlad till the very last minute, और फिर जाके उनको बचाए. तो हमें ये सीख मिलनी चाहिए. तो प्रहलाद को ऐसे बचाए भगवान नरसिम्हा देव, और भगवान खुश हो गए. भगवान नरसिम्हा देव, प्रहलाद मांगो क्या मांगते हो. Then Prahlad said that, Lord, when you came into the Vara avatar, you killed my uncle Hiranyaksha, and now you have come as Narasimha avatar, you killed my father Hiranyakashipu. So I want to worship you in this combined form. Can you please appear in that way? So ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे अभी भी है डीटी वरादेव है, और नीचे वाला नरसिम्हा देव का है. So that deity is still there in the Simhachalan. Okay. So now as time progressed, it is said that Urvashi, and then there was one other king, Uruvaru. Okay, I don't exactly remember the name. So they were so Prahlad created the temple. The worship was on there for a long time, and time passed. So temple ke upar it got covered, this that, and then once upon a time Urvashi and this Raja Uruvaru they were roaming, and उर्वशी के सपने में भगवान आए और कहा कि मैं यहीं पे कहीं पे हूँ, मुझे निकालो खोज के, एंड देन मुझे चंदन लगाओ कि है ना, बहुत हीट हो गया अभी मेरे लिए, कि यू पुट चंदन. एंड सो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड दैट चंदन प्रथा स्टार्टेड इन सिम्हाचलन फॉर दैट डीटी. नाउ इन चंदन यात्रा, चंदन इज अप्लाइड ऑन दैट डे एंड इट इज रिमूव्ड द नेक्स्ट डे. बट इन सिम्हाचलन उल्टा होता है, चंदन एवरी डे लगाते हैं, और on this Akshay Tritiya day, they remove the chandan, you can see the deity. Can we get a photo of the deity this time? Do you have people around there who can send us the darshan of that? अगर है तो अभी से मैसेज डाल के रखो. Please send that photo. Once you get that photo, you post in our group. We can all take darshan of the Lord. Huh? You have the right to post in that group, in our group. So ये सिम्हाचलन का एक यूनिक ये है. अच्छा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, चंदन लगाते थे तो वो जो डीटी है ना पूरा ढक गया. सो एज इयर्स पास पीपल थॉट दैट दिस वाज अ शिवलिंग, सो दे वर्शिप्ड इट एज अ शिवलिंग. ओके, कैसा गोल हो गया था चंदन लगा लेप लगा के. देन रामानुजाचार्य के, एंड देन ही कन्विंस्ड एवरीवन यूजिंग स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस कि ये शिवलिंग नहीं है, ये वरा नरसिम्हा है, इनकी विष्णु जैसे पूजा करते वैसे करनी चाहिए. शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ते, विष्णु जी की पूजा होती तभी तुलसी पत्र चढ़ते हैं. सो द डिफरेंस, सो वैष्णविक पद्धति से उन्होंने वहाँ पे ही एस्टैब्लिश्ड द पूजा सेवा यूजिंग वैष्णव एटिकेट्स. So that is the importance of Simhachalan.
So there are various other things, but I only made these points from अक्षय तृतीया perspective. और भी काफ़ी चीज़ें हैं और there are various other stories, but I think this is enough for us to understand the importance of that day. On this day, sun and the moon are at the best position. जब भी कभी कुंडली बनाते हैं ना, when we get the astrological chart, whoever is making the astrological chart, they see is the sun or moon present in that chart, because if in any chart the sun and moon is present, that means it is very very auspicious for that person, you know. So it is important. So sun and moon are in the best favorable position in these 3.5 muhurtas. Okay, कौन से 3.5 muhurtas थे वो तो किसी ने बताया नहीं. अक्षय तृतीया is one, गुड़ी पड़वा, विजयदशमी, शुक्ला, हाँ okay, that is a half one, है ना. उसके अंदर वो भी था ना, that half one is it the day पाड़वा महाराष्ट्र में वो राखी नहीं क्या, there is something happening. Okay, anyway, so ये था. Okay, what was the last point I made? Sun and moon are in the best position. So anything that you make